हेलो गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है डर्टी हैरी। डर्टी हैरी 1971 की अमेरिका एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन डॉन चीगल ने किया है, जो डर्टी हैरी सीरीज की पहली फिल्म है। क्विंटल ईस्टवुड ने सैन फ्रांसिस्को पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर डर्टी हैरी क्लाइन के रूप में अपनी पहली उपस्थिति में शीर्ष भूमिका निभाई है। फिल्म में जेडीएल किलर के वास्तविक जीवन के मामले को दिखाया गया है, क्योंकि क्लाइन का चरित्र एक समान साथी मनोरोगी की तलाश करता है। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन डॉग चिगल ने किया है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन चिगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वार्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाइन की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार
लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर
पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चीको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अफ्रीकी अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर। द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी। द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुरुष फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की
आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लॉन्च ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल।
2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरुद्ध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक
RMPIC द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्रे ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले
कि हैरी उसे घायल कर देता है। हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए में से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वार्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर। द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी। द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरुद्ध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत
पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियर पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियर पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद
हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और उसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार
मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरुद्ध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसे बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो,
जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है।
स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियर पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियर पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर। द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी। द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लॉन्च ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे,
इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसे बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने
10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वार्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसे बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली
मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरुद्ध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्रे ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसे बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो,
जॉन वार्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और उसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है।
स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियर पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियर पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वार्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर। द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी। द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे,
इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियर पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियर पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल। अभिनेता हैं क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर। द्वारा संपादित है कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी। द्वारा वितरित है वार्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको कष्ट पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि
स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकराती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सैडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है, जिसमें मांग की गई है कि उसे $1 लाख का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मार
मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरुद्ध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिक को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है, जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी स्कॉर्पियो को यह कबूल करने के लिए प्रतिदंडित करता है कि एक मैरी को कहाँ रखा गया है, लेकिन पुलिस उसे मृत पाती है। जिला अटॉर्नी हैरी को उसके आचरण के लिए फटकार लगाता है और समझता है कि चूंकि हैरी ने स्कॉर्पियो के खिलाफ अवैध रूप से सबूत हासिल किए थे, इसलिए यह सब अदालत में अस्वीकार्य है और स्कॉर्पियो को रिहा किया जाना है। क्रोधित हैरी अपने समय पर स्कॉर्पियो का पीछा करना जारी रखता है। स्कॉर्पियो एक आदमी को उस बुरी तरह पीटने के लिए $200 देता है और इसके लिए हैरी को फंसाता है, जिससे हैरी उसका पीछा करना बंद कर देता है। स्कॉर्पियो शराब की दुकान के मालिक से पिस्तौल चुराता है और एक स्कूल बस को हाईजैक कर लेता है। वह पुलिस से फिरौती की दूसरी मांग करता है, जिसमें देश से बाहर जाने की उड़ान भी शामिल है। हैरी इसका इंतजार करता है और फिर एक ओवरपास से एक बस की छत पर कूद जाता है। स्कॉर्पियो बस को मिट्टी के टीले से टकरा देती है और पास की खदान में भाग जाता है, जहां एक बंदूक को पकड़ लेता है। इससे पहले कि हैरी उसे घायल कर देता है, हैरी अपनी रिवॉल्वर पर निशाना साधता है और अपनी गोली को गिनती भूल जाने के बारे में अपनी चेतावनी दोहराता है। स्कॉर्पियो अपनी बंदूक के लिए हाथ बढ़ाता है और हैरी गोली चलाता है। इस बार बंदूक से गोली चलती है, जिससे स्कॉर्पियो की मौत हो जाती है। हैरी अपने बटुए से अपना पुलिस बैज निकालता है, उसे पानी में फेंक देता है और चला जाता है। पटकथा हैरी जूलियन पिक और एम पिक डीन रीजन। कहानी है हैरी जूलियन पिक और एम पिक द्वारा उत्पादित है। डॉन सिंगल अभिनेता हैं। क्लाइंट ईस्टवुड, एडन रिबन, हैरी गॉर्डन, रैनी सेंटलो, जॉन वर्नर। छायांकन है ब्रूस सेटेवर द्वारा संपादित है। कार्ल पीटरसन। संगीत दिया है लालो सिप्र ने। उत्पादन कंपनी है माल पासो कंपनी द्वारा वितरित है वर्नर ब्रदर्स। रिलीज की तारीख है 23 दिसंबर 1971। कार्यकारी समय 102 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $4 मिलियन। बॉक्स ऑफिस पर $36 मिलियन की धमाकेदार कमाई की। डर्टी हैरी आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही और इसने पुलिस फिल्मों की एक पूरी शैली के लिए एक नई दिशा तय की। इसके बाद इसके 4 सीक्वल आए। 1973 में मैगन फोर्स, 1976 में द एनफोर्सर्स, 1983 में सडन इम्पैक्ट और 1988 में द डेड पूल। 2012 में फिल्म को सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण कांग्रेस के पुस्तकालय द्वारा
संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में संरक्षण के लिए चुना गया। बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। एक मनोरोगी स्नाइपर, जिसने बाद में स्कॉर्पियो के नाम से भी जाना गया, सैन फ्रांसिस्को की गगनचुंबी इमारत की छत पर बने पुल में तैर रही एक महिला को गोली मार देता है। वह एक धमकी भरा पत्र छोड़ जाता है जिसमें मांग की गई है कि उसे $1,00,000 का भुगतान किया जाए, अन्यथा वह और लोगों को मार देगा। यह पत्र एसएफपीडी इंस्पेक्टर हैरी क्लाइन को मिलता है, जो हत्या की जांच कर रहा है। मेयर हत्यारे का पता लगाने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम करता है। समय बचाने के लिए वह क्लाई की आपत्तियों के बावजूद स्कॉर्पियो की मांग मान लेता है। अपने लंच ब्रेक के दौरान हैरी एक बैंक डकैती को नाकाम कर देता है। वह एक लुटेरे को गोली मारकर मार देता है और दूसरे को अपनी स्मिथ एंड वेंस मॉडल 29 रिवॉल्वर से बंदूक की नोक पर रखता है, उसे अंतिम चेतावनी देता है। आत्मसमर्पण के बावजूद डाकू यह जानने पर जोर देता है और हैरी प्रसन्नतापूर्वक टिकट खींच लेता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। हैरी को एक नई साथी चिगोनी गोंजालेज को सौंपा जाता है, जो एक और अनुभवहीन पुलिस अधिकारी के साथ काम करने के साथ विरोध में। इस बीच स्कॉर्पियो को संभावित शिकार की तलाश में एक पुलिस हेलीकॉप्टर द्वारा देखा जाता है, लेकिन वह भाग जाता है। हैरी और चिको गश्त पर निकलते हैं और हैरी पर पड़ोस के निगरानी गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, क्योंकि वे हैरी को एक झांकने वाले टॉम के रूप में गलत समझते हैं। चिको हैरी की सहायता के लिए आता है और आत्महत्या को रोकने में सहायता करने के बाद हैरी और गोलाजिन को पता चलता है कि स्कॉर्पियो ने 10 वर्षीय अमेरिकी लड़की की हत्या कर दी है। और स्कॉर्पियो के पत्र के आधार पर पुलिस को लगता है कि उसका अगला शिकार एक कैथोलिक पादरी होगा और उसके लिए एक जाल बिछाया जाता है। स्कॉर्पियो आखिरकार आता है, गोलाबारी में एक पुलिस अधिकारी को मारता है और भाग जाता है। अगले दिन पुलिस को एक पत्र और मिलता है जिसमें स्कॉर्पियो ने एन मैरी डिनन नामक एक किशोरी का अपहरण करने का दावा किया है। वह उस हैरी को स्कॉर्पियो के अस्पताल में जाने के बारे में पता चलता है और डॉक्टर से पता चलता है कि हत्यारा केजर स्टेडियम के एक कमरे में रहता है। हैरी उसे वहां पाता है और उसका पीछा करते हुए उसके पैर में गोली मार देता है। हैरी